और आज के ये दिन, ये शुभ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशुआ शब्द की अर्थ यही है, गॉड इज माई सैल्वेशन, खुदा मेरा नजात। और आज के इस दिन में हम खुदावंद को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे जिंदा जलाली खुदा जो हमारे साथ है, हर पल हमें आगे लेके चलता है, सहायता करता है। आज उस खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और आइए दुआ में मेरे साथ शामिल हो जाए। विश्वासियों, हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उनके लिए। यही शब्द इस्तेमाल हुआ था, हालेलुया। दूतों ने कहा पीस ऑन अर्थ, अब संसार में शांति आए। और उसके फजल से, उसके कर्म से हम वो शांति पाए, नजात पाए। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाए। खुर्दूस 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 मेरे खुदावंद खुदा, धन्यवाद, स्तुति, आराधना तेरे पवित्र नाम से। आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे खुदा है, तू जलाली खुदा है जो हमारे जीवन में तू आया आशीष लेके, लाया हम पापियों के उद्धार बन के, तू आया हमें नजात देने के लिए। आज इस समय तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद खुदा कि तू हमारा खुदा बन चुका। तुझे जाना जाता था, पहचाना जाता था बंदों के नाम से, इसीलिए कोई कहता अब्राहम के खुदा, कोई कहता था मूसा की, इलाइजा की। मगर अभी फख्र के साथ हम कह सकते हैं तू हमारा खुदा है, मेरा खुदा। तू इस्राएल जाति से प्यार किया, उसकी बात मेरे खुदा तूने हम लोग को चुना, तूने यरूशलेम देना चाहा उन्हें, पवित्र नगरी। हम गुनाह करके उसे भ्रष्ट कर दिया। हमारी आदत है मेरे खुदा, क्योंकि हम एदेन उद्यान को भी बर्बाद कर चुके थे गुनाह से, और इस यरूशलेम को भी भ्रष्ट हो चुका था, जिसके आज तक कोई मंदिर नहीं है, उपासना नहीं है। सिर्फ लोग रुदारी रोते रहते हैं तेरे आने के घड़ी से, क्योंकि तू योग था, तू योग है और तू योग रहेगा युग युग तक। मगर धन्य वो है जो तुझे पहचानता है, जो दिल जानता है और तेरी इबादत करता है। और आज हम हाथ उठा के तेरी इबादत करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू योग्य है। हर एक धन्यवाद, हर एक स्तुति आराधना की, हमारी इस धन्यवाद स्तुति आराधना ग्रहण कर मेरे खुदा, मेरे मालिक, ताकि हम तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी आराधना कर सके युग युग तक। तेरी इस योजना के लिए कि तूने हमें एक औलाद दी, बल्कि हमारे गुनाह के उद्धार के लिए, हमारे बलिदान के लिए तूने अपने आप को बलि दी। इसी दिन वो बलिदान की मेमने इस संसार में पाया गया। धन्यवाद, स्तुति, आराधना तेरे पवित्र नाम की धन्यवाद देते हैं। हमारी इस धन्यवाद स्तुति को मेरे खुदा तू ग्रहण कर, स्वीकार कर। ये विनती, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहता है, स्वीकार हो। आमीन। भाई बहनों, आज ये मुबारक दिन, ये आंसू धन्यवाद की आंसू है। शुक्रगुजार है उस खुदा की जिसने हमें सिर्फ नाजात नहीं दी, बल्कि हमें एक दोस्त दी,
जिंदगी में चलने के लिए एक हम सफर दी, सही रास्ता दिखाने के लिए खुदा। और आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा इस मुबारक दिन के लिए। भाई बहनों, आज हम भी देखते हैं उस चरनी में क्या क्या पाया जा सकता है। उस चरनी से, चरनी वो जगह है जहां मसीह को जन्म लेने के बाद रखा गया था, बल्कि चरनी मेमने के खाने की जगह होती है जहां से मेमना खाता है। और भाई बहनों, और एक राज, बिलीवर्स ओपन योर आईज, एंड व्हेन आई से ओपन योर आईज, यदि मैं कहता हूं कि आप अपने आंखें खोले तो हृदय की आंखें खोले। मसीह को क्यों चरनी में रखा गया था जन्म लेने के बाद, जबकि चरनी किसी इंसान का रहने का जगह नहीं है। चरनी मेमना का भोजन का जगह है जहां से वो खाता है। उस दिन मरियम ने खुद जन्म लेने के बाद उसे चरनी में रखा। और अगर आप उसके चरनी के मेमने हैं, भेड़ है, तो उस चरनी में आपका भोजन है, स्वर्ग से उतरा हुआ जीवित रोटी है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग से उतरा हुआ जीवित रोटी है, उसे चरनी में डाला गया था। कहता मनुष्य केवल रोटी में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में रहेगा। यूहन्ना के पत्र में 1:1 में कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और आज उस चरनी में आप अगर बच्चे देख रहे हैं, मरियम की बेटे देख रहे हैं, आप गलत देख रहे हैं। उस चरनी में आपके आत्मा का भोजन है, कलामी खुदा है, कलाम है, हमारी जीवित रोटी है वो। आमीन। इस बार हाथ उठा लीजिए, क्योंकि आपको धन्यवाद देना है, आपको धन्यवाद देना है इस समय के लिए, स्तुति आराधना करना है इस समय के लिए। और हम क्या देखते हैं, वहां से क्या पाएंगे, क्या लाभ उठाएंगे। इस बार इस पैंडेमिक के समय में, इस मुश्किल के घड़ी में, हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं भाई बहन। जिस मुश्किल वक्त से जब हम गुजर रहे थे, न जाने कितने लाखों लोग इस साल में एक बीमारी से गवा दिया जीवन। आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं इस बात से, पर याद रखिएगा ये दिन है जो खुदा ने चुना है, और ये दिन फिर खुदा ऐलान भी कर देगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम खुदावंद की हुजूरी में आए हैं, आज भी हम चरनी की ओर देखते हैं कि हम क्या पा सकते हैं, बल्कि आज को संसार को इस चरनी की ओर देखना ही है, और देखना है तो नई उम्मीद से। और आइए, उस दिन दूतों ने कहा था कि जाओ देखो, यीशुआ आया है, उद्धार करने वाला आया है। और आज हम आए हैं उसी उद्धारकर्ता को देखने के लिए। आज एक नई उम्मीद लेके उस चरनी के पास आए। आज वो कहते हैं, देख मैं आना चाहता हूं, दिल के दरवाजा खोल दे। आप सोचते कि कौन सा दिल के दरवाजा खोले। बहुत समय बहुतों के द्वारा कलाम आपके पास आया, अपने कलाम को नहीं अपनाया। और दुख की बात ये हो जाती कि जब हम कलाम को नहीं अपनाते तो मसीह को नहीं अपनाते। आप जाइए, कहीं भी जाइए, दिल खोल के, जिसे जहां जाना है जाइए, मगर आपको अगर कलाम ना मिले तो आप बेकारी परिश्रम कर रहे हैं, व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। आपको वहीं जाना चाहिए जहां स्रोत है, आपको वहीं जाना चाहिए जहां वो बहता दरिया है और वहां कलाम है। और ये नहीं कि वो आपके पास आएंगे, आपको उस दरिया में जाने पड़ेंगे। आज के दिन को शामिल होने के लिए जितने आए हैं, कुछ अपने लुत्फ उठा रहे हैं, घर में मजे से बैठ के देख रहे हैं, उतनी आशीष नहीं पाएंगे जितने लोग, जो लोग हमसे दूर है, शहर से दूर है, उनके लिए नहीं बोल रहा होगा, बल्कि उनके लिए बोल रहा हूं जो आ सकते थे नहीं आए, और जो लोग दूर से चल के आए, खुदा उन्हें आशीष दे। और आज खुदा की कलाम, जैसा लूक लिखित सुसमाचार 1:5
लूक ने अपने कलाम में बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को दर्ज किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीका लूक ने आजमाया, क्योंकि लूक बहुत जानकारी हासिल की, लूक ने परिश्रम की। बाकी लोग जाना सुना लिख डाला, बाकी सब नहीं। मसीह के बारे में किसी ने देखा नहीं। मसीह के बारे में जानने के लिए सिर्फ दो इंसान थे, वह मरियम और यूसुफ। ये दोनों ही जानते थे इसके बारे में, और यही दो साक्षी थे जो बता सकते थे ये कहां से आया हुआ है। और बाकी लोग सब सुन के लिखा, जितने कोशिश की, मगर लूक ने जानकारी हासिल की। लूक ने परिश्रम की जानने के लिए। बहुत लोग बैठे बैठाए कलाम मिल जाता है, और बहुत लोग होते हैं जो कलाम के लिए भागते हैं। कहता है जो प्यासा है वो मेरे पास आए। आमीन। तो जो प्यासा है उसे समुद्र के पास जाना है, समुद्र नहीं आएंगे। आमीन। आपको जरिया ढूंढ लेना है। अगर आप जरिया को नहीं आजमा सकते, ये आपके दुख की बात है। मैं अभी भी कहता हूं, सही स्रोत में आइए, नहीं तो बह जाएंगे, भटक जाएंगे, खो जाएंगे। आज जब हम देखते हैं लूक लिखित सुसमाचार 1:5, ये दर्ज करवाता कि उस समय की हालत क्या था, माहौल क्या था। हम समझते हैं कि क्रिसमस और इस दिन में यीशु मसीह जन्म लिया था, और दूतों ने आके कहा था मरियम से। मगर याद रखिएगा, एक जन्म की बात नहीं हुई, एक व्यक्ति का बात नहीं हुआ था। जब मरियम के पास जबरील आए और खड़े हो गए, उसने एक जन्म की बात नहीं कहा। उसने कहा कि तू एक बच्चा जन्म देगा, और इसके साथ तेरे बहन एलिजाबेथ भी और एक बच्चा जन्म देगा। दो जन्म की बात हुई, दो जन्म की बात हुई। एक यीशु के बारे में और एक यूहन्ना बैप्टिस्ट के बारे में। ये दो इंसान, दो किरदार था जो हमारे नजात के लिए तैयार हुआ था। बल्कि असली नरसिंगा, अगर आप पूछेंगे कि नरसिंगा फूका जाएगा, अरे वो तो भाई और बहनों, वो जो नरसिंगा फूकते हैं इजरायली लोग, वो तो किसी एनिमल्स और पशु के सिंग है। सिंग को कहता है, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज हॉर्न इज, दैट इज पावर। सिंग सामर्थ की प्रतीक है, और कहता है उसी सिंग से बजाया जाता है, आवाज उठाया जाता है। मगर असली खुदा के खादिम जो होते हैं, वो असली सिंह होते हैं, खुदा के सामर्थ होते हैं, जो फूंकते हैं, जो चिल्लाते हैं। और यूहन्ना बैप्टिस्ट ने चिल्लाया था क्योंकि राजा घुस चुका था। राजा अपने राज्य में कदम रख रहा था, और उसने 30 साल की इंतजार की। 30 साल की तपस्या उन्होंने, खुदा ने अपने आप को शारीरिक रूप में आके 30 साल इंतजार किया। और उस 30 साल के इंतजार को उसने खाना पीने के साथ नहीं किया था, उसने उपवास के साथ उसे खोला था। उसने खाना को अपने जिंदगी से अलग कर दिया था, क्योंकि हम अगर खाना अलग कर दे तो हमारे दिन 2-3 दिन चलेंगे, उसके बाद से शरीर जवाब दे देंगे। उसने खाना को ही हटा दिया था और कलाम को ही वजूद दी 40 दिन, 40 डेज। और उसने अपने आप को भरपूर मात्रा में उतरा। उसने बपतिस्मा लिया, हम सब बपतिस्मा लिया, लाज नहीं बचा पाए, लाज नहीं बचा पाए अपने बपतिस्मा के। बल्कि हमारे बपतिस्मा वो दिन बन जाएंगे जिस दिन ने हमने खुदा को धोखा देना शुरू किया। वो बपतिस्मा था जो हमें पूरा कहला देता कि धोखेबाज है। इसने बपतिस्म के अर्थ नहीं समझा, मगर मसीह के लिए वो बपतिस्मा था। यूहन्ना बैप्टिस्ट आपको बपतिस्मा देने आया था या मसीह को? जान लीजिए, हमने बपतिस्म लेके क्या उखाड़ लिया। हमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, बल्कि हमने तो अपने निफ को बर्बाद कर दिया, इंसानियत का निफ बर्बाद कर दिया हमने। मगर अगर आप सही नजरिए से देखेगा, यूहन्ना बैप्टिस्ट इंतजार कर रहा था एक बपतिस्मा के लिए, और वो मसीह आए, और मसीह आके सबसे बड़ा बपतिस्मा ले रहा था। वो तो खुदा के पास नम्र था ही था, वो इंसान के सामने भी आके नम्र हो गया और घुटना टेक के पानी में उसी के हाथ में बपतिस्मा लिया, और उसकी वो शुरुआत हुआ। और यूहन्ना बैप्टिस्ट कहा, आज से मैं घटता हूं, ये बढ़े।
जिस दिन उसकी मसीह के साथ परिचित हुआ, जिस दिन आपके साथ मसीह के सही से परिचय होंगे, आप घटना शुरू करेंगे, मसीह बढ़ना शुरू करेंगे। आप अपनी सोच विचार आहिस्ता आहिस्ता गिरेंगे और खुदा के सोच अपने जगह लेंगे। और एक दिन ऐसा ही आएगा जैसे पौलुस कहता है, मैं मुझ में जीवित नहीं, मुझ में खुदा जीवित है। आप कैसे कहेंगे मैं मुझ में नहीं हूं, कलाम मुझ में है। हालेलुया। जिस दिन कलाम अपना जगह ले लेगा उस दिन क्रिसमस होगा। जिस दिन कलाम अपना जगह ले लेगा उस दिन खुदा के बेटा किसी चरनी में नहीं, इंसान के दिलों में होगा, दिलों में होगा। और जिस दिन खुदा की कलाम इस दिल में होगा और खुदा होगा, ये दिल नहीं रहेगा, मंदिर बन जाएगा। सुलेमान ने अपने पूरे दौलत से जो मंदिर निर्माण किया था, उससे भी ज्यादा गौरव और महिमामय मंदिर आप हो सकते हैं। और अगर सचमुच राजघराना के कुछ भी बाकी है, आप तो राजघराना से ही है। पतरस कहता है ये राजघराना के जाजक, मगर भाई और बहनों मैं आपसे कहता हूं आप राजघराना की हैं, क्योंकि आप उनके सादृश्य में, उसके प्रतिमूर्ति में हैं। आपके जन्म खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा की इच्छा के साथ जुड़े हुए हैं। और आप खुदा के बच्चे हैं, औलाद हैं। आज ऐसा होने दे भाई बहन कि सही माने में आज मसीह जब हमें कलाम पढ़ते जाएंगे, हमारी सोच निकल जाएंगे, तो एक नया मसीह पैदा होगा। अब है जो उनके स्वरूप में, उनके सादृश्य में होंगे।